जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है तो हमको लगने लगता है कि ये हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां शुरू, कूड़ा करकट हो गया, सब उपासना में कूड़ा करकट हो जाए। पहला कार्य, जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, प्रभु आपको प्रणाम है, आपकी ये द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हे प्रभु आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप ही नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं, पक्का निकल गए, पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरि जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, ये सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बड़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे? तुमने क्या बांटे? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है। आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है आपको, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहन। तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो, अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ भी चाह ना हो। तुमने वस्तु दी और वो तुम्हें धन्यवाद बोले, तुम्हारे आगे झुके, तुम्हारे अनुकूलता में चले, तो सेवा कहां हुआ है? ये तो व्यापार हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमने जो कर दिया सेवा, तो लौट करके आपके व्यवहार को नहीं देखा, आपने उसके बदले में क्या व्यवहार किया उसको लौट के नहीं देखा। जो सेवा के बदले में थोड़ा भी चाह करता है वो सेवा नहीं है। सेवा राग द्वेष को मिटाने में समर्थ है। नहीं महाराज जी, सेवा तो धन से होती है, वस्तुओं से होती है, वस्तु और धन के बिना सेवा किसकी बनेगी? और आप कह रहे सेवा करने के लिए धन और वस्तु की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए। स्थूल वस्तुओं से उत्तर, स्थूल वस्तुओं से, धन से, भोग सामग्री से कर्म होता है, सेवा नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्म से बंधन होता है, सेवा से मोक्ष मिलता है। कर्म से राग द्वेष पुष्ट होता है, सेवा से राग द्वेष मुक्त होता है। सेवा, तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सामग्री है, उतने से ही तुम मुक्त हो जाओ। सेवा ये नहीं कहती कि चंदा मांग करके करो, सेवा ये नहीं कहती कि दूसरे को प्रभावित करके ये बंटता है, यहां ये बंटता है, यहां ये बंटता है। जो शास्त्र कह रहा है राग द्वेष मुक्त होने के लिए, हम यहां भगवत प्राप्ति की बात हो रही, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सेवा सामग्री, उसी से तुम्हें मुक्त होना है राग द्वेष से। जो वस्तुओं से सेवा का भाव किया जाता है वो कर्म बनता है, सेवा नहीं। स्थूल वस्तुएं जितनी तुम्हारे पास है उतने से तुम्हें सेवा का अधिकार है। जैसे तुम एक शॉल ओढ़े हो,
कोई थर थर कांप रहा है, अपना श्वाल उड़ा दिया, तो 1 करोड़ कंबल उड़ाने का जो फल है वो तुम्हारे श्वाल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही था। तुमने अपने शरीर की परवाह न करके उसको उड़ा दिया। ये तुम्हारा राग द्वेष से मुक्ति का कारण बनेगा। समझना, आपने 50 लोगों से संग्रह किया और फिर सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया, तो अंदर से देखना तुम्हें गर्व जागृत होगा कि हमने सैकड़ों गरीबों को कंबल उड़ाए। तो तुम्हारा अहम पुष्ट हुआ या राग द्वेष नष्ट हुआ? बड़ा सूक्ष्म विषय है, देखना। जब अंतःकरण में वस्तु का महत्व होगा तो स्वामी भाव आएगा, सेवक भाव नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे कोई जाने या ना जाने। जब वस्तु का महत्व होगा तो सेवा भाव नहीं, स्वामी भाव आएगा। मैंने उसको ये दिया, मैंने ये किया। और जब वस्तु का महत्व नहीं होगा, भाव का महत्व होगा, तब सेवा बनती है। हम 4 रुपए सब्जी के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा कोई बहुत कष्ट से तड़प रहा है, उसे अस्पताल ले गए। वो 4 रुपए पूरे के पूरे लगा दिए और नमक रोटी खा लिया। बहुत बड़ी सेवा बन गई। सेवा का शब्द समझना, बहुत बड़ी सेवा बन गई। जो हमारे पास है उसी से हमें खोजना नहीं है। जब कभी ऐसी सेवा का अवसर मिल जाए तो हम उसको करें, जितना हमारे पास। इसके आगे भगवान जाने, हमें मांगने की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत नहीं। वास्तव में सेवा केवल भाव से पूर्ण होती है। तुम्हारा जो भाव, अच्छा जैसे तुम्हारे पास धन नहीं, कोई ऐसा तड़प रहा, तुम उसकी सेवा में पहुंच गए, उसको दुलार कर रहे हैं, मन में है कि हम इसको सुख पहुंचावें, लेकिन आपके पास सुख सुविधा नहीं, आपकी सेवा बन गई, आपका भाव बन गया, आप राग द्वेष से मुक्त होने की क्षमता वाले महापुरुष बन गए। यहां परमार्थ पद की बात हो रही। वस्तुओं का देना सेवा नहीं है। वस्तुओं को दिया और अभिमान पुष्ट किया, इसे सेवा नहीं कहते, ये दुकानदारी है। सेवा का भाव होता है, भाव के साथ जो कुछ तुम्हारी वस्तु है उसको ये मान के, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, आपने दी थी, इस रूप में आकर आपने स्वीकार कर ली, धन्य है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा। अहम नहीं आया, राग द्वेष मुक्त हुआ। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं में जाती ही नहीं है। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व मिटाने के लिए सेवा समर्थ है। जिसकी धरोहर थी उसको दे दिया, ऐसा भला कभी आता है दान देने में? वो कर्म बना, कर्म, शुभ कर्म, पुण्य बन सकता है, सेवा नहीं। सेवा मेरे राधा वल्लभ लाल, आप इस रूप में आपने दिया और आपने लिया, नाथ ये तो आपकी मंगलमयी लीला, आपकी वस्तु आपको समर्पित, ये भाव सेवा। स्वाभाविक, अगर आप इस सेवा रहस्य को जान जाएंगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। सेवा ही परम धर्म है।